a code where we give a input. Based on that input, it will fetch the data and it will display the data in this. Almost code same hai, except few extra lines that we have to do in this case. So let me run the project. And I will create one separate page in this. We need to college के अंदर search करने के लिए एक separate page चाहिए. So in templates I'll go with a new page. Call it as search student.html. HTML structure as it is. क्यों नहीं दे रहा है? Anyways, head tag inside this. Head tag के अंदर title tag. Inside the title tag we will give search student. Copy the search को ही. And then we have the body tag. Close of the body tag. Inside this एक h3 heading tag देके search student. So we have created a page, means we have to create a path in urls.py. So urls में जाओ, just copy the content. The page name I want to give is search student. उसी को views में और name में. Okay, save करो. And whenever you add a new URL, you have to go to views.py, create a function. So def function का नाम request colon next line. In this MSG बोल के एक variable लेंगे and then I'll say return render open close request parameter comma the page name dot html comma flower bracket में MSG colon MSG in the dictionary format. ना तो basic रहता है उसमें. Save करो. Let us run this page now. तो already server is running. Browser open करके click on this, say localhost colon 8000 slash searchstudent.html. So I'll get a page called as search student. इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए where I'll enter the name of the student. एक बटन सर्च बोल के नीचे उसका डेटा डिस्प्ले होना चाहिए. Okay, so in the HTML page use a form tag. Form name is equal to frm search. Method is equal to post. Autocomplete always off. इसके अंदर कुछ नहीं, एक टेक्स्ट बॉक्स. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. नेम मैं बोलता हूँ स्टूडेंट नेम पे सर्च करेंगे. स्टूडेंट नेम कंपलसरी फील्ड है, सो इट इज रिक्वायर्ड. प्लेस होल्डर चाहिए. एंटर स्टूडेंट नेम एंड फर्स्ट टैग है, सो ऑटो फोकस. Autofocus equal to, and I will have a input type submit. Input type is equal to submit. Name is btn submit or btn search. Value is equal to search. That's it. Okay, so एक input tag और एक button tag. डिजाइन डोंट वरी अबाउट इट. अब हम डिजाइन कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करेंगे. डन बाय द चैट जीपीटी. जब मैं यहाँ पे एक नाम डालता हूँ देन आई क्लिक ऑन द सर्च, इट विल गो टू views.py के अंदर. views.py में इट विल गो टू सर्च स्टूडेंट. एंड जब मैं सर्च बोल के क्लिक द बटन, पोस्ट बोल के ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तो पोस्ट के अंदर वो जो यूजर एंटर किया है नाम, वो नाम को रिट्रीव करना. सो व्हाट आई डू इज इफ request.method double equal to post. मैं बोला था कि in the when I was showing you the register page, that time I had told you that when the user clicks on search, एक post बोल के एक object create होता है. वो object के अंदर जो भी आपने ये text box पे डाला है, वो नाम के साथ उसका value भी store होता है. Okay,
सो दैट वी आर चेकिंग हियर। अगर वो पोस्ट इक्वल है तो इसके अंदर आओ, फेच द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन दिस। तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट द नेम ऑफ द टैग। तो उसने जो भी नाम एंटर किया है वो नाम पे मेरे को डेटा रिट्रीव करना है। सो आई यूज दिस। नाउ द डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड द स्टूडेंट डेटा बोल के ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई हैव टू चेक इफ स्टूडेंट डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन को कंडीशन डालना है तो फिल्टर फंक्शन, अगर ऑल डालोगे तो सब डेटा आएगा विदाउट एनी कंडीशन। सो आई यूज द फिल्टर फंक्शन इन दिस केस। फिल्टर फंक्शन के अंदर आई विल गिव अ कंडीशन। नाउ आई हैव टू ओपन द मॉडल्स डॉट पी वाई ऑल्सो। मॉडल्स डॉट पी वाई, यहाँ पे आई विल से स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे यूजर ने टाइप किया। ओके, सो आइदर यू कैन मेक यूज ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल, नहीं तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे दे सकते हो। एक वेरिएबल बच जाएगा, एक लाइन कम हो जाएगा। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू डायरेक्टली वो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा है वो डेटा को फेच कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट डिलीट इक्वल टू 0, बिकॉज आई टोल्ड यू जब भी हम वो सॉफ्ट डिलीट बोल के फील्ड ऐड करते हैं, अगर वो डेटा डिलीट नहीं हुआ है तो वी ऑलवेज सेट इट टू 0। अगर वो डेटा को 1 बोल के सेट किया बोले तो वी कॉल इट एज अ सॉफ्ट डिलीट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग अ कंडीशन दैट सॉफ्ट डिलीट मस्ट बी 0 इन दिस केस। डॉट एग्जिस्ट बोल के एक फंक्शन आता है। एग्जिस्ट फंक्शन विल चेक वेदर द डेटा इज देयर और नॉट। अगर वो नाम पे डेटा है तो इट विल रिटर्न ट्रू, मतलब वो इफ कंडीशन के अंदर आएगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कंडीशन वेरी क्लियरली। अगर वो इफ कंडीशन के अंदर आया बोले तो वी हैव द डेटा, अगर नहीं आया कंडीशन फॉल्स निकला तो इट विल कम टू द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में मैं एमएसजी बोल के वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ। आई विल से record not found, बस I'll display a message to the user, record not found। अगर यूजर ने मैसेज यूजर हैज द डेटा इन दिस, वो इधर आएगा। इधर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर I'll fetch the data, that is student details is equal to सेम कंडीशन ऊपर का जो लिखे थे वही कॉपी पेस्ट, एग्जिस्ट नहीं लिखना बस। ओके, तब क्या होता है, वो स्टूडेंट का पूरा डेटा ये वेरिएबल के अंदर कॉपी हो गया, एंड ये वेरिएबल को मैं पास करना चाहता हूँ HTML पेज को, सो समथिंग लाइक दिस। लेकिन दिस वेरिएबल इज लोकल, यहाँ पे वो सिर्फ इफ कंडीशन में यूज हो रहा है, तो एवरीवेयर आई वांट टू यूज तो ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इफ यू डिक्लेयर इट आउटसाइड देन दिस वेरिएबल कैन बी यूज एनीवेयर इन द फंक्शन। अगर वो सिर्फ इफ कंडीशन के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो सिर्फ वो इफ कंडीशन में ही यूज कर सकते हैं, बाहर आपको यूज कर नहीं कर सकते। सो इसीलिए वी हैव टू डिक्लेयर दैट आउटसाइड ए वंस इन दिस केस। ओके, इतना हो गया, बस दैट्स इट। सो दिस इज सर्च कोड दैट वी हैव इन दिस। सर डिस्प्ले कैसे करना? यस, विल गो टू द सर्च स्टूडेंट फील्ड। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, I will use a for loop, जैसे same thing what we had done in the yesterday's class in this case. For SD in student details, flower bracket open close end for. Okay, इसके अंदर very simple I will use a table tag, उसके अंदर tr tag, उसके अंदर हर एक डेटा inside td। तो मॉडल्स डॉट पी वाई में मेरे को क्या क्या डिस्प्ले करना है, सो आई वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम, उससे पहले उसका आईडी भी डिस्प्ले करना। सो व्हाट आई विल डू, इनसाइड दिस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर sd डॉट id, उसी तरह आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस लाइन। देन आई नीड टू डिस्प्ले हिज नेम, तो आई विल डिस्प्ले स्टूडेंट नेम। देन आई विल डिस्प्ले मोबाइल नंबर, देन आई विल डिस्प्ले ईमेल आईडी, then I will display course name, don't display the password। okay, password display नहीं करना, soft delete display नहीं करना, that's it, the operation is completed। same for loop which we had done in the yesterday's class। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा
detail लिखे, that is a form tag to take the name of the student in this case. Save करो and let us refresh. I will enter मेरा नाम था वहाँ पे और mistake is we forgot to enter the CSRF token. जब भी आप फॉर्म टैग यूज करते हो कंपल्सरी CSRF टोकन होना चाहिए. जब ये एंटर करते हो डोंट रिफ्रेश, ये रिफ्रेश करे तो काम नहीं करेगा. यू हैव टू गो बैक, नहीं तो वहाँ पे URL में टाइप करके एंटर क्लिक करो, विल कम बैक टू द पेज, देन आई विल एंटर माय डेटा, इट इज शोइंग मी द इंफॉर्मेशन. अगर मैं डेटा देता हूँ जो नहीं है, सो इट विल नॉट गिव मी एनीथिंग इन दिस. सर मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ऊपर एक MSG का वैल्यू कॉपी पेस्ट करना है. दैट इज इन द सेंटर टैग आई विल यूज H4 के अंदर दो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर MSG. ओके अभी क्या होता है, वॉट एवर द मैसेज यू हैव टाइप्ड, इफ द रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड, दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. सबसे घटिया डिजाइन यही है. ओके इंप्रूव करना है, कुछ नहीं, कॉपी करो, गो टू ChatGPT, ChatGPT के अंदर डाल दो, वो अपने आप करेगा. यू नीड नॉट इवन से इम्प्रूव UI. ओके जस्ट यू क्लिक ऑन इट, वो खुद देखेगा, बताएगा कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट डिजाइन. ओके सो ही सेज क्या क्या करेगा बोल के, टेबल ओनली आफ्टर सर्च होना चाहिए, डिस्प्ले डेटा ऑन पेज लोड, क्लाइंट सर्वर जावास्क्रिप्ट फिल्टर, ये सब नहीं चाहिए आपको. एक्चुअली देखिए yesterday we had done this, so based on that he is doing these operations. So देखेंगे, we'll see whatever he does. Okay कुछ करके दिया है, कॉपी करो and we'll paste it. Now refresh the page. So it is important that हम उसको बोलना चाहिए, क्योंकि ये कल का फिल्टर कर रहा है. yesterday we had performed the same operation, तो उसी को रिपीट कर रहा है. we'll say improve UI using bootstrap. improve UI बोले तो वो CSS भी यूज कर सकता है. I don't want CSS in this case, so I've told him to use bootstrap in this case. तो जितना बोलेंगे उतना काम करके देगा. Let him do the work. He has written this, क्या क्या improvement किया है, he is telling you that. So बस copy करो and paste. Refresh the page. So I enter the name in this, so it is showing me the data. वहाँ पे कल क्या होता, multiple times we had saved the data, so it is showing like this. अजय नाम पे है, yes we have Ajay also in this case. लेकिन अभी क्या है मेरे को, आई वॉन्ट टू फेच द डेटा ऑफ द स्टूडेंट बाई जस्ट एंटरिंग हिज वन लेटर. से एग्जाम्पल सचिन हो सकता है यहाँ पे, यस वी हैव सचिन एंड वी हैव अजय. मेरे आई वॉन्ट टू फेच द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग अ पर्टिकुलर वर्ड और नेम लेटर इन दिस केस. जैसे ए चाहिए, ए बोल के मैं सर्च करता हूँ, किसी का डेटा नहीं आता, बिकॉज the condition that we have given here in the code, condition में हमने दिया है कि whatever you have typed it should be exactly the same. अगर मैं A बोल के दिया तो student name should be A, वैसा नहीं होना चाहिए. उसके अंदर if I have a letter A it should fetch the data in this. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, student name underscore underscore I contains बोल के बोलता हूँ. I contains, I का वैल्यू है, it is like ignore case. Okay, so same thing in this case. Ignore case and I contains बोले तो उसके नाम के अंदर वो लेटर है तो भी वो डेटा फेच करेगा. So save this. Now I will enter a data. Say A. Click on search. I got all the student names whose name starts with has a letter A in this. वो position कहीं पे भी हो सकता है. Like सचिन के अंदर A is in the second position. किरण के अंदर it is in the fourth position. रमेश second, अजय फर्स्ट, राहुल second.
तो वो वेरिएशन हो सकता है. I can fetch the data in this case. Got this point? This is how you can search the data using the backend code in this case. Backend code लेके हम data को search कर सकते हैं. मतलब the search operation is performed in the views.py in this case. Got this point? No doubt in this case. Can write down this code. तो डिलीट ऑपरेशन के लिए फर्स्ट थिंग व्हाट आई रिक्वायर इज आई नीड ऑप्शन ऑन द राइट साइड इन दिस. ओके, खुद लिख सकते हो और चैट जीपीटी को बोलो, वो कुछ डिजाइन अच्छा करके देगा हमारे को. जस्ट गिव ऑप्शन टू द चैट जीपीटी. दिस कोड तो हम ही लिखेंगे, बट सिर्फ उसको बोलेंगे कि ऐड डिलीट ऑप्शन फॉर ईच रो. Communicate कैसा करना, that is very important. Okay, so for each row with a dustbin symbol or dustbin icon, आपका कोड जो है वो कोड उसको दो, वो करके देगा. इवन ही कैन राइट अ कोड ऑल्सो इन दिस. वो कोड भी लिख के देगा, लेकिन डोंट यूज उतना भी उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, बिकॉज यू शुड नो द कोडिंग इन दिस केस. वो डिजाइन के लिए यूज करो, फिलहाल वो करके देगा. ओके, तो वो आपको पूछ रहे हैं, ही इवन इज गिविंग अस द कोड आल्सो. जो नहीं बोले वो भी करके दे रहा है. एनीवेज, सो वी डोंट वांट दैट. उसको कॉपी करो एंड उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो. रिप्लेस थोड़ा चेंज करेंगे, बिकॉज व्हेन आई रिफ्रेश आई गेट क्या हुआ, द कोड रिप्लेस नहीं हुआ. सॉरी, पुराना कोड को ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. दिस इज द न्यू डिलीटेड कोड. कॉपी एंड पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश. Actually, he has also given the code in this case. हमारे को वो नहीं चाहिए यहाँ पे, because he has used the option to delete the record with another method in this case, जो हम use नहीं करेंगे. But yes, I need that icon. ये icon मेरे को important है. So what I will do is, ये anchor tag को निकालो यहाँ से, which I don't want. वो सिर्फ trash का box आना चाहिए. Okay? इसको हम क्या करते हैं, वी विल यूज अ फॉर्म टैग इन दिस. फॉर्म नेम इज इक्वल टू frm delete, method is equal to post and close of the form tag. डेटा जब भी आपको डिलीट करना है, डिलीट बेस्ड ऑन द यूनिक वैल्यू. इन दिस केस हमारे पास यूनिक वैल्यू है उसका आईडी. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, आई यूज अ इनपुट टैग इन दिस. टाइप इज इक्वल टू हिडन. name I will give student ID and value property इसके अंदर हम डालेंगे sd.id, which will not be displayed on the screen. Okay, और ये जो हमारा इनपुट वो डस्टबिन का बॉक्स है, उसको बटन टैग में ले लो. put it inside the button tag in this case. input type submit के बदले में you are using a button tag in this case. सेव करो एंड वैसा ही दिखेगा. हाउ ही गेव. सर वो बॉक्स मेरे को रेड कलर में दिखना चाहिए. यस, यू कैन हैव दैट इन द रेड कलर इन दिस केस. वहाँ पे क्लास इज इक्वल टू btn डेंजर. सो btn डेंजर दोगे तो बॉक्स अच्छा. ओके, तो आई क्लिक ऑन दिस, इट गोज टू द सेम पेज. मतलब वही फंक्शन को जाएगा इन द views.py और पोस्ट के अंदर भी जाएगा. ओके, पोस्ट के अंदर मैं क्या करता हूं, द डेटा शुड बी सर्च्ड व्हेन द स्टूडेंट आईडी इज एम्प्टी. याद रखिए, आई शुड डिलीट द रिकॉर्ड ओनली व्हेन आई हैव द डेटा इनसाइड द स्टूडेंट आईडी वेरिएबल के अंदर. स्टूडेंट आईडी वेरिएबल के अंदर तब भी डेटा आएगा व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन. ओके,
तो मैं क्या करता हूँ, in the views.py we will say if okay, fetch the data in this, that is um, if student request dot post dot get, inside get student id comma 0 not equal to 0. ये गेट क्या करता है, गेट विल फेच द डेटा इन दिस, अगर वो डेटा नहीं है तो जीरो इनिशियलाइज करेगा. जीरो विल बी इनिशियलाइज्ड व्हेन यू डोंट क्लिक ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करो तो उसके नीचे आईडी प्रॉपर्टी है. ओके, व्हेन आई क्लिक ऑन सर्च ये सब वैल्यू सेट नहीं हुआ है, तब क्या होता है, इट इज सेट टू जीरो इन दिस, तो नॉट इक्वल टू जीरो के अंदर कंडीशन नहीं आता. एल्स में आई गिव द सर्च ऑपरेशन, ये पूरा सर्च ऑपरेशन एल्स में जाता है. एंड हियर आई वांट टू डिलीट द डेटा, वेरी सिंपल, डिलीट करने के लिए भी वही कंडीशन, दैट इज फिल्टर, इसके अंदर आई विल से id is equal to request dot post of student id, student id dot update. मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ डेटा, आई एम यूजिंग अपडेट ऑपरेशन इन दिस केस, जहां पे मैं करता हूँ soft delete equal to 1. So I told I will not permanently delete the data in this. तो तब क्या करते हैं, वो स्टूडेंट के आईडी के बेसिस पे हम स्टूडेंट का डेटा फेच करके आई विल से अपडेट सॉफ्ट डिलीट इक्वल टू 1. So data gets modified, ms is equal to record deleted. Okay, save करो and we'll refresh the page. So search for Vivek in this case. तो विवेक पे वी गॉट 6 आईडीज इन दिस, लास्ट वाले को डिलीट कर देंगे और एक रेगुलर मिस्टेक अगेन CSRF टोकन, सो वो उसको फॉर्म टैग में डाल दो. एंटर अगेन, देन आई सर्च फॉर द नेम विवेक, डेटा आ गया, क्लिक ऑन डिलीट, इट सेज रिकॉर्ड डिलीटेड. तो पहले 6 विवेक थे, अभी आ गए 5. again search, click on this, chala gaya, again search, the records are getting deleted in this case. Search करो, fetch करो, delete करो, and remember these data are soft delete, मतलब कल मेरे को अगर रिकवर करना है तो आई कैन रिकवर. क्या है, वेरी सिंपल, सॉफ्ट डिलीट को जीरो कर रहा हूँ. So data is not permanently deleted, data is still there in the database, लेकिन since we have used a soft delete concept in this case, the data can be fetched in the later period in this case. Got this point? This is how we perform the search of delete operation in this. Any doubts on this? No? उसके लिए थोड़ा चेंज इन द HTML पेज में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, एंड इन द व्यूज कोड वी हैव टू राइट दिस, और बाकी का जो पहले लिखे थे उसको एल्स में डालना. ओके, यू कैन राइट डाउन दिस पार्ट, लाइन नंबर 64 to 70.